हरि ओम। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतश्रभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल में हूँ और प्राणियों में धर्म से अविरुद्ध अर्थात धार्मिक काम में हूँ। कठिन से कठिन काम करते हुए भी अपने भीतर एक कामना आसक्ति रहित शुद्ध निर्मल उत्साह रहता है। काम पूरा होने पर भी मेरा कार्य शास्त्र और धर्म के अनुकूल है तथा लोक मर्यादा के अनुसार संत जन अनुमोदित है। ऐसे विचार से मन में एक उत्साह रहता है, इसका नाम बल है। यह बल भगवान का ही स्वरूप है, अतः यह बल ग्राह्य है। गीता में भगवान ने खुद ही बल की व्याख्या कर दी है। 17वें अध्याय के 5वें श्लोक में काम राग बलान्वितः पद में आया बल कामना और आसक्ति से युक्त होने से दुराग्रह और हठ का वाचक है। अतः यह बल भगवान का स्वरूप नहीं है, प्रत्युत आसुरी संपत्ति होने से त्राज्य है। ऐसा ही सिद्धो हम बलवान सुखी गीता के 16वें अध्याय का 14वां श्लोक और अहंकारम बलम दर्पम गीता के 16वें अध्याय का 18वां और 18वें अध्याय का 53वां श्लोक पदों से आया बल भी त्राज्य। 6ठे अध्याय के 34वें श्लोक में बलवद्रम पद में आया बल शब्द मन का विशेषण है। वह बल भी आसुरी संपत्ति का ही है, क्योंकि इसमें कामना और आसक्ति है। परंतु यहाँ 7वें अध्याय का 11वां श्लोक जो बल आया है वह कामना और आसक्ति से रहते, इसलिए यह सात्विक उत्साह का वाचक है और ग्राह्य है। 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में आयु सत्व बल आरोग्य पद में आया बल शब्द भी इसी सात्विक बल का वाचक है। भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्यों में प्राणियों में अनेकता होने पर भी उनमें परस्पर प्रेम की एकता होनी चाहिए। जैसे कांटा पैर में गड़ता है पर आंसू आँखों में आते, ऐसा ही भाव संपूर्ण प्राणियों में रहना चाहिए। सर्वभूत हिते रतः एकमात्र प्रेम ही ऐसी चीज है जिसमें कोई भेद नहीं रहता है। प्रेम का भेद नहीं कर सकते। प्रेम में सब एक हो जाते हैं। ज्ञान में तत्वभेद तो नहीं रहता पर मतभेद रहता है। प्रेम में मतभेद भी नहीं रहता है, अतः प्रेम से आगे कुछ भी नहीं है। प्रेम से तो लोग ही भगवान भी बस में हो जाते हैं। मनुष्यों में धर्म के अविरुद्ध अर्थात धर्मयुक्त काम मेरा स्वरूप है। धर्म का विधान मनुष्यों के लिए ही है, क्योंकि मनुष्यतर प्राणियों में धर्म की मर्यादा लागू नहीं होती है। कारण कि शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार स्वभाव से केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो काम होता है वह काम मनुष्य के अधीन होता है, परंतु आसक्ति कामना सुखभोग आदि के लिए जो काम होता है वह काम उस काम में मनुष्य पराधीन हो जाता है और उसके बस में होकर वह न करने लायक धर्मबद्ध काम में प्रवृत्त हो जाता है। भगवान ने जिस काम को संपूर्ण पापों का हेतु बताया है वह काम का वाचक यहाँ काम शब्द नहीं है, यहाँ काम शब्द ग्रस्त धर्म के पालन का वाचक है। शास्त्र विरुद्ध काम का पतन का तथा संपूर्ण पापों और दुखों का हेतु होता है। कृत्रिम उपायों से संतति निरोध कराकर केवल भोग बुद्धि से काम में प्रवृत्त होना महान नरकों का दरवाजा है। जो संतान की उत्पत्ति कर सके वह पुरुष कहलाता है और जो गर्भ धारण कर सके वह स्त्री कहलाती है। स्त्री शब्द संघातयो स्त्रिया यतः संगते भवता श्याम सुख शोणिते इति स्त्री सिद्धांत कौमुदी बाल मनोरमा। अगर पुरुष और स्त्री ऑपरेशन के द्वारा अपनी संतान उत्पत्ति करने की योग्यता पुरुषत्व अस्तित्व को नष्ट कर देते हैं,
वे दोनों ही हिजड़े कहलाने योग्य। नपुंसक होने के कारण देवकारी हवन पूजन आदि और पितृकारी श्राद्ध तर्पण में उनका अधिकार नहीं होता है। अंगहीन श्रोत्रिय षडसूद वर्जितम कात्यन श्रोतसूद। स्त्री में मातृशक्ति नष्ट हो जाने के कारण उसके लिए परमादरणीय एवं प्रिय माँ संबोधन का प्रयोग ही नहीं किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह या तो शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार केवल संतान उत्पत्ति के लिए काम का सेवन करे अथवा ब्रह्मचारी का पालन करे। जंगम सृष्टि मात्र काम से पैदा होती है, अतः मनुष्य में जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है, मर्यादा के अनुसार है, वह काम भगवान का स्वरूप है। भगवान पहले कह चुके हैं, मत्ता परतरम न्यात्य कस्यति, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, और आगे भी कहेंगे, ये चैव सात्विका भावा, 7वें का 12, वासुदेवा सर्वम, 7वें का 19। अतः जैसे धर्मयुक्त काम भगवान का स्वरूप है, ऐसे ही धर्म विरुद्ध काम तो भगवान से अलग नहीं है। जो धर्म विरुद्ध काम का आचरण करते हैं उनको नरक रूप से भगवान मिलते हैं, क्योंकि नरक भी भगवान ही है। परंतु गीता का उद्देश्य मनुष्य को नरकों में अथवा जन्म मरण में भेजा नहीं है, परंतु उनका कल्याण करना है। उद्देश्य सदा कल्याण का, आनंद का ही होता है, दुख का नहीं। दुख कोई भी नहीं चाहता है। अर्जुन ने भी कल्याण की बात पूछी है। यच्छया शांस्तम ब्रूहि तन्मे अदेकम बद निश्चित येन श्रेयो अहम मुपनुयाम यच्छया यतोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। उदाहरणार्थ शब्द अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, पर व्याकरण में अच्छे शब्दों पर ही विचार किया जाता है, क्योंकि व्याकरण आदि भी मनुष्य के उद्धार के लिए ही है। हरि ओम।